राक्षस के घर में रहने के बाद भी माता कयाधु ने अपने बेटे को ऐसा भक्त बनाया कि प्रहलाद की गाथा आज भी गाई जा रही है। भगवान मजबूर हो गए कि है तो तू राक्षस के खानदान का, असुर के खानदान का, पर हे प्रहलाद, तेरी भक्ति से अब इतना प्रसन्न हूं कि तेरे खानदान में अब कोई असुर आएगा भी तो सुधारने के लिए ठोक ठाक भले ही करूंगा, पर जान से किसी को नहीं मारूंगा। अब तुम्हारे खानदान में कोई मारा नहीं जाएगा। ये एक मां के कारण संभव हुआ। वो तो पिक्चर में भी गाता है, वो एक बड़ा मां का कोई गाना गाते तो सब 2 मिनट के लिए ऐसे लग रहा है कि वो जब हम एयर में चढ़ते हैं तो जब अपना पहिया खोलता है करता, कभी प्लेन में गए हो ना, हमेशा वैसे ही लगता है। 2 मिनट का कोई गाना, ओ मां। वो मां तो कैकसी भी थी, रावण की मां। रावण बहुत विद्वान आदमी था, पढ़ा लिखा था। 10 कंधर का अर्थ ये होता है, 10 सिर का अर्थ ये होता है, जिसने 6 शास्त्र और 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया हो उसको 10 मुख 10 कंधर कहते हैं। कोई ऐसे ही राक्षस मत जान जाना। 4 वेद और 6 शास्त्र जिसके कंठस्थ हैं उसके हैं 10 कंधर 10 मुख। अब दिक्कत एक ही हो गई बेचारे के साथ, एक खोपड़ी वालों की तो ऐसी हालत है, तो जिसके 10 खोपड़ी होंगे वो क्या क्या करता, क्या सोचता होगा। तुम्हारे पास कितनी खोपड़ी? एक ही ना। सारा जंजाल कहां है? इसी में ना। अब बताओ, जो 10 लेके चल रहा है तो जंजालऊ तो 10 होंगे बेचारे के। 10 खोपड़ी। अच्छा, खोपड़ी का अर्थ भी बताया बड़ा सुंदर महात्मा ने। सब कुछ खो के जो पड़ी हो उसको कहते हैं खोपड़ी। सब खो दिया, अब पड़ी है चुपचाप, खोपड़ी। और इस पर इतना विश्वास है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा। साधक के जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा वैद्य कौन है? कहा सदगुरु। उनके वचन पर जिसको विश्वास नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सदगुरु वैद वचन विश्वासा, ये शब्द कहां आया? कहां बोला? शक्ति बाण जब लग गई लक्ष्मण जी को, तो अब लक्ष्मण जी मूर्छा में हैं, भगवान की गोद में हैं, फिर भी जिंदा होने का कोई उपाय नहीं है। बोला कौन बचाएगा? बोला सदगुरु वैद वचन विश्वासा। बताओ, परमात्मा के गोद में पड़े हैं लक्ष्मण, नाम है लक्ष्मण। लक्ष्य की ओर मन जिसका सदा अग्रसर रहता है, टिका रहता है, उसका नाम है लक्ष्मण। नाम ऐसे नहीं लक्ष्मण, हमारा बेटा का नाम लक्ष्मण है, और बोला इसका मन कहीं टिकता ही नहीं है। तो मनमन रख दो अपने बेटे का नाम, गुनमुन, मुनमुन सेन रख दो कुछ। लक्ष्मण, जिसका मन एक लक्ष्य की ओर। कौन है लक्ष्य लक्ष्मण के? मातु पितु भ्राता सब कौन है उनके? लक्ष्मण जी के ऊपर ये सबसे सुटेबल है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। राम जी को कहते हैं भाई कितना, त्वमेव माता, गुड, च पिता त्वमेव, हाँ बहुत अच्छा, त्वमेव बंधु, हाँ ठीक है, सखा भी तुम हो, ठीक है, विद्या भी तुम हो, ठीक है, माल भी तुम हो, ठीक है। और लक्ष्मण जी ने कितना लंबा जोड़ूं, तो अंत में कह दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब कितना लिस्ट जोड़े? ABCDEFGHIJKL A to Z, कहते हैं ना A to Z। तो त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे लिए सर्वस्व तुम हो। इस दुनिया का ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो तुमसे मेरा न हो, और भगवान के साथ रिश्ता ऐसा ही रखना चाहिए। एक सखुबाई थी, सखुबाई की रक्षा के लिए भगवान सखुबाई के पति के पास सखुबाई बन के चले गए और उनके साथ बदतमीजी भी किया। वो
सखूबाई के पति ने ठाकुर जी के साथ। लोग कहते हैं अति कुछ ठीक नहीं होता, अति के बिना भक्ति प्राप्त होती भी नहीं। मजे की बात यह है, लोग कहते हैं अति ठीक नहीं है और अति के बिना भक्ति प्राप्त होती ही नहीं है। तुम बैठे रहो सो एंड सो, बीच बीच में बैठे रहो, इधर से उधर करते रहो, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, महाराज जी आप ही की कृपा से। अरे हमारी कृपा कुछ नहीं है भाई, कृपा आप ही की कृपा से थोड़ा बहुत भक्ति हो जाता है। थोड़ा बहुत से कुछ नहीं, थोड़ा भी और बहुत भी दोनों कमाल है। थोड़ा बहुत हो जाता है, क्या थोड़ा बहुत हो जाता है? भक्ति अति ही होती है। जीवन में तुम्हें पैसे कमाने हैं तो अति कर दे रहे हो कि नहीं? अपने जेठानी और देवरानी से बदला लेना है तो अति कर दे रहे हो कि नहीं? किसी नर को नारी पसंद आ जाए, नारी को नर पसंद आ जाए तो अति कर दे रहे हो कि नहीं? अरे मरने तक को तैयार हो जा रहे हो, इससे अति क्या होगा बताओ? तो कहते अति ठीक नहीं है भैया, यहां तो तुम सारे चीजों के लिए अति कर रहे हो, और जिसके लिए अति करना चाहिए उसको समाज कहता है थोड़ा बहुत भक्ति भी कर लेना चाहिए। कमाल है, जिसको अति करना था उसको थोड़ा बहुत सिखा दिया, और जिसको थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए करना था उसको अति सिखा दिया। यही भारत की संस्कृति है, यही धर्म है। मुझे पता है आपको बातों से चोट लगेगी, लगनी भी चाहिए। चोट न लगे तो तुम्हें पता कैसे चले कि इतने जो तुम बड़े हो गए हो तुम्हारी पूंछ बढ़ गई है। हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, इसी की तो पूरी लड़ाई है। अगर पूरी हनुमान जी की कथा देखो, हनुमान चालीसा देखो, सुंदर कांड देखो, तो हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ। तो मूंछ कौन कहे, बेचारा रावण ही नहीं बचा। और इतना भयंकर आग इत्यादि लगा के भी रावण के पूंछ का, हनुमान जी के पूंछ का एक बाल भी। एक वृंदावन के बड़े प्यारे संत थे, गंवई भाषा में बोलते थे कि आपको पता है महाराज जी कैसे उनका एक भी आग लगने के बाद भी एक बाल नहीं जला? हमके कैसे? हमके बताओ भाई। बोला बार बार रघुवीर संहारी। वो बाल को बार बोलते थे, बोला उनके एक एक बार को रघुवीर जी ने संभाला इसलिए नहीं जला। हमके वाह महात्मा वाह, क्या बात है। भले तुम बड़े भैया उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन न हो, पर भाव के स्तर पर कभी कभी कोई महात्मा कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसे भक्ति के राज्य में हृदय सहस ही स्वीकार कर लेता है। बार बार रघुवीर संहारी। अरे रघुनाथ जिसके बाल की संभाल कर रहे हो, उसको दुनिया में ऐसा कौन काल और महाकाल है जो उसके बाल को उठा दे, हटा दे, मिटा दे? बताओ। स्वयं महाकाल कराल है रघुनाथ। रघुनाथ ही हनुमान जी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर नहीं लेते। रघुनाथ जी कहते हैं तुम कैसे बच गए? पता है कैसे? बोला तुम्हारी मां ने, जानकी जी ने तुमको कह दिया था अजर अमर गुण सुत निधि हो, तुम तो अजर अमर हो गए हो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता।